अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको अपनी स्टेबलाइज़र किट के बारे में बताएंगे कि किस तरह आप स्टेबलाइज़र का जो टाइमर है उसको लो वोल्ट पर कट ऑफ कर सकते हैं। और आपके जो स्टेबलाइज़र हैं उसमें जो रिले बहुत ज़्यादा टिक 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 करती है, उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे कि किस तरह आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि वो 10 वोल्ट कमी बेशी के साथ रिले ऑन और ऑफ हो। इसमें हमने सबसे पहले ये दो डायोड लगाए हैं। ये आपके सेंस वोल्ट के लिए और ये रिले के जो लोड है उसके लिए है। इस डायोड से ये हमने लिया है करंट, और ये आपका हमारे पास जो 7812 लगी हुई है उसकी एक साइड पे चली गई है। यहाँ पे हम D313 भी लगा सकते हैं या कोई और भी NPN ट्रांजिस्टर हो वो भी लगा सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमने 7812 लगाई हुई है। ये आउटपुट उसके 12 वोल्ट आ गए, ये IC को मिल गए 555 को, और ये यहाँ से आर रिले के अपने अपने पॉइंट को, ये पॉजिटिव ये टाइमर की रिले है, ये पहली रिले है, ये दूसरी रिले है, ये तीसरी है और ये चौथी पे चला गया है। इसमें हमने ये 6 और 7 पिन से जुड़कर जो तार आई हुई थी कनेक्शन, इसको हमने ये IC की 2 नंबर पिन के ऊपर डायोड के ज़रिए, डायोड का जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है वो हमने 2 नंबर पिन की तरफ करना है और नेगेटिव उल्टी साइड पे करना है। ये करके लगा दिया है। अब इसमें हमने एक ऑप्शन ये दिया हुआ है कि जब लो वोल्ट होंगे तो ये टाइमर को ऑफ करवा देगा। उसके लिए हमने, क्योंकि ये 3 रिले वाला सर्किट है, तो अब चौथी जो है वो हमने इस काम के लिए इस्तेमाल करनी है कि जब लो वोल्ट होंगे तो ये जो हमारी चौथी वेरिएबल या चौथा जो ट्रांजिस्टर वगैरह काम कर रहा है रिले का हिस्सा, वो हमारा इस टाइमर को ऑफ करवा देगा। इसका तरीकाकार ये है कि हमने इस सर्किट के अंदर ये देखें, ये तमाम में ये 5.6 की रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये भी, ये भी, ये भी, लेकिन यहाँ पे हमने 100K की रेजिस्टेंस कर दी है। ठीक है, 100K की रेजिस्टेंस करने का मकसद ये है कि आपका ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर जब चार्ज होगा 5.6 पे तो ये एकदम चार्ज हो जाता है और ये ट्रांजिस्टर ऑपरेट हो जाता है और ये अपनी आगे रिले को ऑन करवा देता है। जबकि हमने 100K की रेजिस्टेंस लगाने का मकसद ये है कि ये कैपेसिटर तकरीबन कुछ 4-5 सेकंड का टाइम लेगा चार्ज होने में। तो ट्रांजिस्टर कोई भी है वो 0.68 या 72 के ऊपर ट्रांजिस्टर अपना गेट ऑन कर देता है, कलेक्टर और एमीटर को ऑन कर देता है। और इसमें यह है कि जब 100K की रेजिस्टेंस के ज़रिए कैपेसिटर थोड़ा टाइम लेगा तो ये तब ट्रांजिस्टर ऑन होगा और यहाँ से नेगेटिव आएगी। नेगेटिव, ये नेगेटिव उठा के एमीटर से, कलेक्टर से नेगेटिव देगा। और हम यहाँ पे एक छोटी सी तार लगाते हैं जो कि ये हम यहाँ पे कनेक्शन कर रहे हैं, ये लगाई, और इसको हमने ये 2 नंबर पिन से जो डायोड का पॉजिटिव वाला हिस्सा है यहाँ पे हम इसको लगा देंगे। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ से जब नेगेटिव आएगी तो ये 2 नंबर पिन पर आएगी। 2 नंबर का जो कैपेसिटर लगा हुआ है छोटा सा, ये 4.7 25 वोल्ट हो या 35 हो या 50 वोल्ट हो, ये 4.7 की जो कैपेसिटर है इसको ऑफ़ करवा देगी। जब इसने इस कैपेसिटर को ऑफ़ करवाया है तो 2 नंबर पिन पर नेगेटिव करंट आ गया। अब ये डायोड यहाँ से इसी नेगेटिव को उठा के पिन नंबर 6 और 7 को भी दे देगा। और यहाँ पे जो कैपेसिटर, टाइमर का जो कैपेसिटर लगा हुआ है 200, ये जनाब हमारे पास, हाँ
330 माइक्रोफैरड का लगा हुआ है ये टाइमर कैपेसिटर है। ठीक है, अब यहाँ पे जब नेगेटिव आएगी डायोड इसके नेगेटिव, इसको भी कैपेसिटर को भी नेगेटिव दे देगा, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगी हुई है ये पॉजिटिव करंट के ज़रिए इसको चार्ज करने के लिए कि कैपेसिटर 8 वोल्ट तक जाएगा तो रिले ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी टाइमर आईसी। तो ये यहाँ पे कैपेसिटर ये भी नहीं चार्ज होगा, ये भी नहीं चार्ज होगा, तो इस क्योंकि ये यहाँ से नेगेटिव आ रही है ट्रांजिस्टर के ज़रिए, तो ये टाइमर ऑफ रहेगा। यहाँ पे ये मेन की एलईडी है और ये एलईडी हमने लगाई हुई है इस बात के लिए कि जब ये टाइमर ये वेरिएबल से ऑन होगी तो हमें पता चल जाए कि ये इसने टाइमर को ऑफ़ किया हुआ है। अभी यहाँ पे हम एक एलईडी लगाते हैं टाइमर की। जनाब हमने टाइमर पे भी लगा दी है एलईडी। और इस किट में एक चीज़ का और हमने इजाफा किया हुआ है, वो ये है कि ये कलेक्टर से एक रेजिस्टेंस पहले ट्रांजिस्टर के बेस पर आई हुई है। ये बेस कलेक्टर एमीटर है, यहाँ से 820 के की रेजिस्टेंस पहले ट्रांजिस्टर के बेस पर आई हुई है। इस वजह से क्या होता है, अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि सर जी हम स्टेबलाइज़र की किट लगाते हैं लेकिन वो टिक 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 करता रहता है। तो ये रेजिस्टेंस लगाने का मकसद ये है कि आपका जब तक 10 वोल्ट कम नहीं होंगे या 10 वोल्ट बढ़ेंगे नहीं, तब तक ये रिले ऑन ऑफ नहीं होगी। एक दफ़ा रिले ऑन हो गई, अब आपकी जो इनपुट है या आउटपुट के जो वोल्ट हैं वो 10 वोल्ट तक ऊपर नहीं जाएंगे तब तक ये रिले ऑफ नहीं होगी। और ये अब हम वेरिएबलों को सेंटर में करते हैं। अच्छा तो दोस्तों, इस काम के लिए जो आपने 10 वोल्ट को एडजस्ट करना है ताकि आपकी रिले टिक टिक ना करे, तो ये हमने बीच में 820 के की जो रेजिस्टेंस वगैरह लगाई हुई हैं, तो ये पिछले ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से आ रहा है करंट और पहले के बेस पे जा रहा है। इसी तरह ये दूसरी में भी है, तीसरी में भी है, और ये चौथी जो हमने कट ऑफ में की हुई है ये भी यहाँ पे भी लगी हुई है। इसने वही 10 वोल्ट हैंग करके रखने हैं ताकि वोल्ट बढ़ने पर वो दोबारा यकदम ऑन और ऑफ ना होता रहे। तो अब हम आपको इसकी ट्यूनिंग करके तो दिखाते हैं कि क्या है। आपने ये जो 4 नंबर रिले है इसका जो आखिरी कैपेसिटर है वो भी निकालना है। जी दोस्तों, अब हम आपको इस किट के बारे में बताते हैं। ये हमने पावर की एलईडी लगाई है, ये हमने टाइमर पे लगाई है, और ये एलईडी कट ऑफ पे लगाई है कि जब लो वोल्ट होंगे तो आपका टाइमर और फ्रिज बंद हो जाएगी और ये लाइट ऑन हो जाएगी। अब हम इसको सप्लाई देते हैं। ये हमने सप्लाई दे दी। अब क्योंकि इसने 5 मिनट के बाद ऑन होना है तो इसको हम क्विक स्टार्ट कर लेते हैं। ये यहाँ से हमने ये जोड़ दी, ये हमारी टाइमर ऑन हो गया है। अब हम इसको ट्यून करते हैं। ट्यून करने के लिए हम सबसे पहले वोल्ट कम करेंगे। ये देखें, ये हमने 200 कर दिए। 200 वोल्ट करके हमने सबसे पहली वेरिएबल और पहले ट्रांजिस्टर को रिले को ऑपरेट करवाना है। ये हमारी तमाम वेरिएबलें एंटी क्लॉक जाएंगी। ये रिले ऑन हो गई है। और ये देखें, जिन दोस्तों की 1-2 वोल्ट बढ़ते हैं और रिले टिक 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 करती रहती है, तो उसको रोकने के लिए हमने आपको दिखाया कि वो 820 के की हमने रेजिस्टेंस लगाई हुई है। लेकिन अगर आपकी 820 लगाने से ज़्यादा 255 या 60 पे जा रही है तो फिर आप
1.8 मेगा की रेजिस्टेंस लगा दें। तो ये अब हम करंट को ऊपर लेके जा रहे हैं। ये देखें 244 पे पहली रिले वापस आ गई है। अब दोबारा 200 पे हमने अपनी रिले को ऑपरेट कर दिया। मज़ीद वोल्ट अब हमने डाउन किए, ये भी 200 पे आ गई। ठीक है, अब हमने दूसरी वेरिएबल को एंटी क्लॉक घुमा के तो ऑन करवा देना है। ये दूसरी रिले भी ऑन हो गई है। अब इसके ऊपर भी हमने ये देखें, ये मैक्सिमम 10 वोल्ट तक का रखा हुआ है। ये 10 वोल्ट बढ़ गए हैं लेकिन रिले ऑफ नहीं हुई। तो ये जिन लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि हमारी टिक टिक करती है, तो वो आप वही इसके कलेक्टर से जो रिले को ऑपरेट हो रही है, कलेक्टर से पहले ट्रांजिस्टर के बेस के ऊपर आप एक रेजिस्टेंस लगा दें, चाहे वो 820 की लगे या 1.8 की लगे या 2.2 मेगा की लगे। ये आपने चेक करके लगानी है। ये अब हम वोल्ट बढ़ा रहे हैं और ये देखें 242 पे रिले वापस आ गई है। ये अब 200 पे फिर ऑन होगी, ये दूसरी वेरिएबल होगी। अब हम तीसरी रिले के ऊपर जाते हैं। अब हमने तीसरी रिले को ऑन कराने के लिए तीसरी वेरिएबल को एंटी क्लॉक घुमाना है। ये हमारी रिले ऑन हो गई है। ये हम अब वोल्ट बढ़ा रहे हैं और ये देखें, ये 248 पे ये रिले वापस आ गई है। ये देखें, ये 200 पे ऑन हुई है और 212 यानी कि 10 से 12 वोल्ट का इसके अंदर एक विंडो आ गई है, ताकि आपके जो वोल्ट हैं ये स्टेबल रहें। ये रिले बार बार टिक टिक करती है। जब रिले आपकी बार बार टिक टिक करती है तो फिर आपके पास गाहक आ जाता है कि उस्ताद जी ये स्टेबलाइज़र बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, टिक टिक कर रहा है। तो उस परेशानी से बचने के लिए आप इन रेजिस्टेंसों का इस्तेमाल करें। और ये अब हमारी जो लाइट है वो ये स्टेबलाइज़र तकरीबन 130 वोल्ट इनपुट के हैं। थोड़े ये इनपुट 127 वोल्ट है। 127 से 200 वोल्ट तक हमको ये दे रहा है। अब मज़ीद हम देखेंगे कि हमारे वोल्ट 190 पे आउटपुट को सेट करके तो हमने इस वेरिएबल को घुमाना है और जो हमारा कट ऑफ सिस्टम है, ये कट ऑफ वाली लाइट अब ऑन हो जाएगी और ये टाइमर वाली लाइट ऑफ हो जाएगी। तो ये हम इसको घुमा रहे हैं और ये लाइट ऑन हो गई है और टाइमर हमारा ऑफ हो गया। अब 10 वोल्ट जब ऊपर जाएंगे तो तब ये भी एलईडी ऑफ हो गई। 10 वोल्ट से पहले ये नहीं ऑफ हो गई। अब ये ऑफ हो गया है। इधर से हमारा जो टाइमर है, टाइमर का कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ये हमने नेगेटिव है हमारी, और ये देखें ये कैपेसिटर अब चार्ज हो रहा है। उधर लगाओ, ये कैपेसिटर की अब चार्जिंग हो रही है। यूँ ये कैपेसिटर 8 वोल्ट पे पहुंचेगा तो टाइमर ऑन हो जाएगा। तो ये सिस्टम था, हमने आपको बताया कि ये अब हम इसको क्विक स्टार्ट करके दिखाते हैं कि ये दोबारा अब ये ऑन हो गया। तो ये हमने आपको बताया कि किस तरह टाइमर को लो वोल्ट पे कट ऑफ बनाने का जो तरीका है वो हमने आपको बताया। तो आप इस तरह इस टाइमर आईसी पे कर सकते हैं। और टाइमर आईसी करना हो तो फिर भी आप ट्रांजिस्टर वाले टाइमर के पहला जो ट्रांजिस्टर कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर के ऊपर जो रेजिस्टेंस आ रही है 1 मेगा की या 470 के की आ रही होती है,
तो आप उसको वहाँ पे ये नेगेटिव दे दें तो वो टाइमर भी ऑफ हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।